अलग अलग हिस्सों में लोगों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए अपोलो की पहल जारी है। इस पहल के तहत नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें चिकित्सा और मीडिया क्षेत्र के लोगों को हृदय संबंधित विकारों और आंतों से जुड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में विशेषज्ञों ने अहम जानकारियां साझा की। बनारस में प्रेस वार्ता करने के दो मेजर उद्देश्य थे। जैसे मैंने बताया कि ये पहली तो ये मेरी जगह है जहाँ मेरा पैदाइशी यहाँ पे हुई, मेरी पढ़ाई यहाँ पे हुई, तो मुझे सिटी से बहुत लगाव है। दूसरा ये कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल कंट्री का, और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और हम एक नई टेक्निक्स क्या हैं हार्ट डिजीज़ की, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से करना चाहते हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ मिल के इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किन किन बीमारियों पे आप जो है वर्क कर रहे हैं? जो हम लोग मेन बीमारी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं वो हार्ट की और पेट की हैं। हार्ट की बीमारियों में सबसे ज़्यादा हार्ट और वेसल, मतलब हार्ट की बीमारी हार्ट अटैक वाली, और हार्ट की बीमारी जो वाल्व की और हार्ट फेलियर की बीमारी है, और स्ट्रोक और पैर की जिसमें गैंग्रीन हो जाती है। इन सब बीमारियों के नई टेक्निक्स और नए इलाज, और इसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और टाइमली ट्रीट कर सकते हैं, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। बन गया है, लोग खाते पीते नाचते कूदते में चले जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? मुख्य कैसे ये हो जाए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आप सच पूछो तो वर्ल्ड में अब बहुत से डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कोविड के बाद ये हार्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, हार्ट की ब्लड वेसल्स में चेंजेस होते हैं, जिससे कि सडन डेथ होती है, हार्ट में कुछ सूजन रहती है, वेसल में सूजन रहती है। वैक्सीन से रिलेटेड है कि कोविड से रिलेटेड है, दोनों पे एक शक की निगाह ज़रूर जाती है। लेकिन उस समय जिस बीमारी से लड़ने के लिए जो ज़रूरी था वो किया गया। लेकिन ये डेफिनेट चीज़ें, इस पे शोध का विषय है और चल रही हैं बहुत शोध कि ये क्यों हो रहा है, एक सडनली चीज़ क्यों बढ़ गई है। लेकिन अगर बढ़ गई है, समझदारी इसमें है कि इस समय हम लोगों को प्रोएक्टिव ज़्यादा होना है, इसके लुकआउट में ज़्यादा रहना है। यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन को अगर छोटे मोटे सिम्टम भी हैं उसको बहुत सीरियसली लेना है और समय रहते इसका इलाज करना है, नहीं तो ये बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ भी हो जा रही है, जो कि वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है। ये पहले इसके प्रोपोर्शन में डबल हो गई है, पहले इसकी आधी होती थी। तो इसमें सब लोगों को जागरूक रहना होगा। इसके बचाव के लिए क्या सुरक्षा होना चाहिए? खान पान में कितना? इसके बचाव में दोनों चीज़ें हैं। आदमी को अपनी लाइफस्टाइल बहुत सही रखनी चाहिए। जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, तंबाकू है, ये सब बंद होना चाहिए। स्ट्रेस कम होना चाहिए। और इसके अलावा अगर डायबिटीज़ का इंसिडेंस हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रखना चाहिए। और अगर ज़रा सा भी सिम्टम हो तो उसको फ़ौरन दिखाना चाहिए। पेट के, इंटेस्टाइन्स के, लिवर के सारे रोग देखता हूँ और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करता हूँ। सर, बात की जाए तो अपोलो पेट के रोगियों के लिए क्या काम कर रहा है? अपोलो पेट के रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पेट के रोगियों के लिए दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है, और पेट का कोई रोग ऐसा नहीं है जो अपोलो में देखा नहीं जा सकता। तो चाहे वो लिवर का रोग हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे इंटेस्टाइन आंतों का रोग हो, चाहे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो, हम सब अपोलो में अच्छा करते हैं और बाकियों से अच्छा है। सर, बात की जाए लीवर ट्रांसप्लांट की, जी, क्या खर्च आते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, और क्या क्या उसमें परेशानियां आती हैं, किस तरह चयन करते हैं? तो लिवर ट्रांसप्लांट में करीब 18 से 20 लाख का खर्चा आता है, और सबसे बड़ी परेशानी डोनर की आती है। तो अभी हमारे देश में कैडेवरिक डोनेशन, मतलब जो लोग ब्रेन डेड हैं वो अपना लिवर स्वच्छता से डोनेट नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो लिवर डोनेट नहीं करते हैं तो डोनर शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं। तो इसलिए दूसरा ज़रिया ये निकला है कि किसी रिश्तेदार का जो क्लोज रिलेटिव हो उसका लिवर का एक लोब लेकर के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो इसलिए डोनर की प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज लोग कोई इसमें भी आसानी से देना नहीं चाहते हैं। सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि डोनर की भी मौत हो सकती है? बहुत रेयर केस ऐसा हुआ है, पर डोनर डेथ किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए बहुत शर्म की बात होती है। तो इसलिए डोनर डेथ्स इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग। मतलब पिछले
20 साल में जब से हिंदुस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, मेरे ख्याल से 4 या 5 इंस्टेंसेस ऐसे हैं।